नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही ज्वलंत विषय पर मैं आपके सामने अपना वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ और वह विषय है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स वो स्किल है जो रिलेट करती है आपको आपके काम करने के तरीके से। ये बताती है कि आप दूसरे से कैसे बात करते हैं, प्रॉब्लम्स को सोल्व कैसे करते हैं और अपना काम कैसे मैनेज करते हैं। सॉफ्ट स्किल एक बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है जिस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। सॉफ्ट स्किल्स हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। आप चाहे नौकरी करते हों या बिजनेस या कुछ और, केवल डिग्री से आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिलेगी जो आप चाहते हैं। असली ग्रोथ आपको सॉफ्ट स्किल्स से ही मिलेगी। हम काफ़ी बार देखते सुनते हैं उन विद्वानों या टॉपर छात्रों के बारे में जो एकेडमिक एजुकेशन में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा जो औसत छात्र होते हैं, जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, उनका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन ये बहुत बार देखने को मिलता है कि कभी कभी कुछ टॉपर छात्र जिनका इंटरव्यू में चयन नहीं होता है, लेकिन एक औसत छात्र का हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है सॉफ्ट स्किल्स। कभी कभी कुछ टॉपर छात्र पढ़ाई में इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि वो बाकी फैक्टर भूल जाते हैं। इंटरव्यू में टेक्निकल नॉलेज के अलावा आपको अच्छे से बात करनी चाहिए और कभी कभी एवरेज लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। विद्यार्थियों को बेसिक एजुकेशन के अलावा दूसरों से बात कैसे करनी है, उन्हें समझाना कैसे है, दूसरों को समझना कैसे है, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। इसलिए कभी कभी हमको सुनने में आता है कि औसत स्टूडेंट इस इंटरव्यू में टॉप कर लेते हैं, जबकि एक मेरिटोरियस स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। अगर दो कर्मचारियों की योग्यता समान है, कंपनी में समान पद पर काम कर रहे हैं, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स नहीं आती, या दूसरे को टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, तो जाहिर तौर पर प्रमोशन उसका होगा जिसकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, क्योंकि वो उस टीम का हर फल मौला खिलाड़ी है। वो गलती होने पर कभी किसी पर चिल्लाएगा नहीं, बल्कि उन्हें समझाएगा। वो अपने जूनियर्स को अच्छे से ट्रीट करेगा और उन्हें सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाएगा। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए ज़रूरी है। इसलिए अपनी सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाएं। बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स टिप्स की लिस्ट बनाएं, उसको प्रैक्टिस करें और अपने प्रोफेशनल व पर्सनल लाइफ को सफल बनाएं। सॉफ्ट स्किल टिप्स: सबसे अच्छे से बात करें। यह सॉफ्ट स्किल्स सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। बाकी कदम भी इस पर निर्भर करते हैं। यह मुख्य रूप से आपकी बात कहने के तरीके पर निर्भर करती है। लोगों से मिलते ही सबसे पहले उन्हें बधाई दें। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद जैसे वाक्यांशों का उपयोग करें। अशिष्ट व्यवहार न करें। दिलचस्प सवाल पूछें और सटीक जवाब दें या सार्थक बात करें। बात को ध्यान से सुनें ताकि आप अच्छे तरह से जवाब दे सकें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होने से पता चलता है
कि आप अपनी बात दूसरे के सामने कैसे रखते हैं, आप दूसरे को कैसे समझते हैं, उनको कैसे कन्विंस करते हैं। ये सब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर निर्भर करता है। ये वो पॉइंट्स हैं जिसे आप दूसरे पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं या उनको इम्प्रेस कर सकते हैं। लीडरशिप रोल चुनें। इस सॉफ्ट स्किल में सुधार करने का लाभ यह है कि आप एक अच्छी टीम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपका आत्मविश्वासी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि दूसरे जिनमें आत्मविश्वास की कमी है उन्हें आत्मविश्वास देना भी आपकी जिम्मेदारी होती है, जिससे आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। इससे वो आपकी बात भी सुनेंगे और टीम वर्क में आपको सपोर्ट भी करेंगे। इसलिए कभी कभी किसी प्रकार की नेतृत्व भूमिका मिलने पर अवसर न चूकें। नेतृत्व कौशल से आप में वो गुणवत्ता आएगी जिससे आप लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं या सबको जोड़ कर रखते हैं। इससे एक बेहतर टीम तैयार होती है तथा बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। प्रभावी लीडर बन समस्या को अच्छे से संभालें। यह सॉफ्ट स्किल एक कठिन लेकिन प्रभावी लाभ इसके होते हैं। ये वो कौशल है जिससे किसी भी समस्या को अपनी समझ के अनुसार हल किया जा सकता है। समस्या समाधान एक वो कौशल है जो हर जगह काम आता है, चाहे वो आपकी पेशेवर जिंदगी हो या निजी जिंदगी। एक समस्या को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शांत रहना। कई लोग अक्सर समस्या आने पर अपना संतुलन खो बैठते हैं और फिर गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए शांत रहना जरूरी है। आप अपने सीनियर्स या जूनियर्स को भी देख सकते हैं कि वो समस्याओं को कैसे संभालते हैं। दूसरों की मदद से भी आप समस्या समाधान कौशल विकसित कर सकते हैं। सीधे पॉइंट टू पॉइंट जवाब देने से बहुत बार बात बिगड़ जाती है। कब, किससे, कैसे बात करके समस्या हल करनी है, ये सीखने को मिलता है समस्या समाधान कौशल से। टाइम को अच्छे से मैनेज करें। सबकी ज़िंदगी में टेंशन है, काम बहुत सारा है लेकिन समय बहुत कम है। जो इस समस्या से जीत जाता है वो सफल बन जाता है। इसका समाधान है टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना। इसके लिए आप अपने समय का एनालिसिस करें, एक योजना बनाएं और अपने सबसे ज़रूरी काम को प्रायोरिटी दें। ज़्यादा समय तक एक ही काम मत करते रहें, ब्रेक लेते रहें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जिसने ये स्किल्स सीखा है वो समय के पावर को जानता है, हर काम समय पर करता है। अब भले आप एक अच्छे लीडर हों या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप एकदम अधूरे हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी एक सॉफ्ट स्किल्स ही हैं। कम्युनिकेशन के तरीके ढूंढें। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स की सूची में काफ़ी महत्व रखता है। हो सकता है आपके पास ऐसा काम हो जिसमें आपको किसी की ज़रूरत न लगे, लेकिन फिर भी दूसरे से संवाद करने आना चाहिए। इससे आप अपने आसपास वालों से रिश्ता बनाए रखिएगा। अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें, यह भी सीखने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं। इसमें फेस टू फेस बातचीत, ईमेल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शामिल है। इसलिए आपको सभी प्रकार के कम्युनिकेशन के तरीके आने चाहिए।
जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप दूसरे को बता कैसे रहे हैं और आपके बताने का तरीका कितना स्पष्ट और सटीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और आपके आवाज़ में उतार चढ़ाव कैसा है। इसके अलावा आप दूसरे से फीडबैक भी ले सकते हैं कि आप किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। सीखने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों से सीखते रहना चाहिए। इससे आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। दूसरों को ऑब्जर्व करें। सॉफ्ट स्किल्स सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है दूसरों को ऑब्जर्व करना, दूसरों पर ध्यान देना। अगर आपका कोई रोल मॉडल प्रेजेंटेशन दे रहा है तो उनको ऑब्जर्व करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशन, उनके इस्तेमाल किए जा रहे वाक्यांश, उनका बात करने का तरीका, यह सब ऑब्जर्व करें। अब जब आप उनको निरीक्षण करें तो उसके बाद मिरर में देखें और निरंतर अभ्यास भी करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज या चेहरे पर आने वाले भाव कैसे हैं और उन्हें कैसे सुधारना है। इसके अलावा आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो लोग टास्क कैसे पूरा करते हैं, दूसरे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी खुद की थॉट प्रोसेस कैसे काम करती है। सबको जानकर या इनकी प्रैक्टिस करके आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स में सुधार कर सकते हैं। इस सब में सबसे ज़रूरी है दूसरों से सीखने की आपकी इच्छा। इसलिए हमें अपने में सुधार करने के लिए और बराबर सीखने के लिए तैयार रखना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास एक अलग सेट पैटर्न है उनके सॉफ्ट स्किल्स का, और आपको पता नहीं कि कौन सा आपको बेस्ट सूट करेगा। इसलिए हमेशा सबसे सीखते रहें और ग्रोथ पाते रहें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं। जब आप एक अच्छी टीम के साथ होते हैं तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है, आपकी सोच या बॉडी लैंग्वेज पर भी काफ़ी असर पड़ता है। इसलिए अपना ग्रुप में हमेशा अच्छे लोगों को रखें ताकि उनसे सीखते रहें। अगर आप लीडर हैं तो 1-to-1 बातचीत करें और हर सदस्य को मौका दें कुछ योगदान करने का। इससे आप खुद को तथा अपने साथियों को नए अवसरों के लिए तैयार कर पाएंगे और तब आपका नेटवर्क वास्तव में बढ़ेगा। इसके लिए आप लिंक्डइन जैसी साइट पर अकाउंट बनाकर सेम इंडस्ट्री या इंटरेस्ट वाले लोगों को सर्च करके अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर सकते हैं। अपनी कंपनी में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले या उनसे कम्युनिकेट करें, रिश्ते बनाएं। व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध बनाना और भविष्य में बनाए रखना एक कला है जो सबको नहीं आता। पेशेवर तौर पर आप अपने जूनियर्स या सीनियर्स दोनों के साथ एक स्वस्थ और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। किसी की भी गलती होने पर उन्हें सहजता से समझाया जाए या स्थिति पर नियंत्रण किया जाए। सबसे सम्मान के साथ बात करें, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। अपने सहकर्मियों के साथ कभी प्रैक्टिकल बातचीत भी करें, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी जानें और उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें मदद करें। वीकेंड पर उनके साथ फॉर्मल पार्टियों की योजना बनाएं या ऑफिस के बाहर गेट टुगेदर का प्लान बनाएं। यह सब करने से आप दूसरे की ज़िंदगी में काफ़ी प्रभाव डालेंगे या अपनी सॉफ्ट स्किल्स में सुधार कर पाएंगे। इससे लोग आपको ज़्यादा याद रखेंगे और बिजनेस के कामों को लेकर
ज़्यादा भरोसा भी करेंगे। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। अब जब भी कोई नई स्किल सीखते हैं तो आपको असफल होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको हर बार हर काम में सफलता ही मिले। आपको असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चाहे आप फेल हो या पास, आपको मेन फोकस अपने सीखने पर करना चाहिए। सफलता या विफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखना। इसलिए बस सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं या आप लीडरशिप स्किल्स पर काम कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट पूरा होने पर फीडबैक लें और अपने प्रोजेक्ट में जो भी गलतियां हुई उस पर विचार मंथन करें और आगे उसमें सुधार करने का प्रयास करें। जो अनुभवी लोग होते हैं वो आपके पिछले प्रोजेक्ट पर अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। वास्तव में फ्रेशर से भी फीडबैक लेना चाहिए, क्योंकि जब सब लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं तो ग्रोथ के चांस और बढ़ जाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना या कुछ नया प्रयास करना। कुछ नया ट्राई करना है। कोई एक नई सेटिंग भी हो सकती है या कोई नई जिम्मेवारी भी हो सकती है। आपको अगर पब्लिक स्पीकिंग मतलब पब्लिक के सामने कुछ प्रेजेंट करने में झिझक होती है तो आप अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करने की जिम्मेदारी ले लें। उनकी सारी प्रेजेंटेशन आप ही देंगे, ऐसा सोचें। इससे आपकी पब्लिक स्पीकिंग में सुधार होगा या आप एक नई स्किल्स सीख जाएंगे। अपने आप को एक नए माहौल में रखकर काम करने में वो क्षमता होती है जो आपके मैनेजर को दिखेगा कि आप अपने काम को लेकर कितना गंभीर हैं, और वो आपको कुछ नया करने का और अवसर देगा, अच्छा सीखने के लिए और सुधार करने के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद तथा इसमें से कुछ ही चीज़ें लागू कर आपको लगेगा कि आप अपने सॉफ्ट स्किल में सुधार कर सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में भी सुधार होगा या आप दूसरे पर अच्छा प्रभाव डाल पाएंगे। इससे लोग आपको याद रखेंगे। इसलिए ये कुछ बेहतरीन सॉफ्ट स्किल्स हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करेगी। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि मेरे ये वीडियोज आपका कितना ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक मिशन है और वह है समाज में फैले भ्रम को दूर कर सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना और उनको शिक्षित करना। जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है, उसके बदले उसको क्या मिलता है यह तब तक मायने नहीं रखता जब तक उस कार्य को करने की प्रतिबद्धता उसमें बरकरार है, क्योंकि किसी भी कार्य के प्रति समर्पण आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाती है। मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा और प्रयास सार्थक लगा तो कमेंट कर मेरा हौसला बढ़ाएं और अवगत कराएं कि अगला वीडियो आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं। मेरा पूरा प्रयास होगा कि अच्छी से अच्छी और लेटेस्ट जानकारी आपको दे सकूं। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करें और मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग के लिए स्लॉट बुक करें। अगर आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका भी एक लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करें और मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के इस बिज़नेस में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरी टीम के साथ काम करना चाहते हैं
तो विदाउट कोई चार्जिंग आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक कीजिए, एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को फिल कीजिए, सबमिट कीजिए। आपका एक 12 डिजिट आईडी नंबर जनरेट होगा और इसकी सूचना आपको और मुझे एक ईमेल के द्वारा भी मिलेगी। जैसे ही आपका ईमेल मुझे प्राप्त होगा, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करूंगा और आपको बिजनेस के अगले प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपने यहाँ तक देखा, मेरे साथ आप अभी तक बने रहे, इसलिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।